भारत माता की जय के नारे लगाते और हाथ में होलोकास्ट डे का पोस्टर लिए प्रदर्शन करते ये कश्मीरी पंडित अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। हाथों में इंसाफ की मांग वाले पोस्टर और दिल में 36 साल पुराना वो जख्म। 3 दशकों से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी न्याय की आस में बैठे इन परिवारों ने अपनी पीड़ा और घर वापसी की अधूरी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल से चल रहे इस प्रदर्शन के बीच दिल में उम्मीद और आंखों में घर लौटने का सपना लिए बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं ने साफ कर दिया कि जब तक न्याय नहीं मिलता ये संघर्ष थमेगा नहीं। इंसाफ चाहते हैं, अपनी घर वापसी चाहते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ रहना चाहते हैं, अपने उसी सुकून जिसको हम मंदिर मानते थे उस मंदिर को एक बार फिर देखना चाहते हैं, अपनी जमीन जायदाद का फसल खाना चाहते हैं। किश्तवाड़ के छतरू में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के बाद पूरे जिले को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जहां भारतीय सेना ने दुश्मनों के खात्मे के लिए अंतिम प्रहार शुरू कर दिया है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की संयुक्त टीमों ने घेराबंदी कर दी है ताकि मुठभेड़ स्थल से एक भी आतंकी बचकर ना निकल सके। रणनीतिक ठिकानों और मुख्य मार्गों पर अतिरिक्त बलों की तैनाती के साथ साथ ड्रोन और आधुनिक उपकरणों से पल पल की निगरानी की जा रही है, जिससे इलाके में हाई अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने आम जनता से सतर्क रहने की अपील की। सेना के जांबाज जवान दुर्गम पहाड़ियों के बीच दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाने के लिए अपना ऑपरेशन पूरी शिद्दत से जारी रखे हुए हैं। यह एक्शन किसी मूवी या वॉर जोन का नहीं है। हाथों में आधुनिक तकनीक के हथियार और दरवाजों को तोड़ते नजर आ रहे ये तस्वीर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की है। गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरे देश में जोरों पर हैं, तो वहीं जश्न में खलल डालने की कोशिश करने वाले आतंकियों के लिए भारतीय सेना ने कमर कस ली है, जिसको लेकर अनंतनाग के काजीकुंड रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, सेना और रेलवे पुलिस की इस ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया गया, जिससे किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। अनंतनाग और त्राल के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के सफाई के लिए एंटी टेरर ऑपरेशन तेज कर दिया है। दाचनीपोरा, श्री गुफवारा और त्राल के वन क्षेत्रों को सुरक्षा के घेरे में लेते हुए पुलिस और सेना की संयुक्त टीमें चप्पे चप्पे को खंगाल रही हैं, ताकि सीमा पार से छिपे बैठे खतरों को जड़ से मिटाया जा सके। कड़ाके की ठंड और दुर्गम पहाड़ियों के बीच जारी इस ऑपरेशन ने साफ कर दिया है कि घाटी में शांति भंग करने वाले किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ड्रोन कैमरों और खोजी कुत्तों की मदद से चल रही इस गहन छापेमारी ने आतंकियों के ठिकानों पर शिकंजा कस दिया है, जिससे पूरे इलाके में हाई अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते और कुर्सियां फेंकते ये लोग दरअसल जाति विशेष के प्रधान चुने जाने का विरोध कर रहे हैं। सांबा के बड़ी ब्राह्मणा में खुशी उस वक्त हंगामे में बदल गई जब 2 गुट वर्चस्व की लड़ाई में आमने सामने आ गए। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ ये विवाद देखते ही देखते खूनी झड़प में तब्दील हो गया, जहां सड़क पर जमकर लाठी डंडे चले और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों को खदेड़कर स्थिति को और बिगड़ने से बचा लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है।
हिंदुस्तान से प्यार हिंदुस्तान करते हैं। कहा तो आप जय मुझे श्री राम बोल बे। आप मुझे बोलोगे जय श्री राम बोलो, हाँ। क्यों बोलूं मैं? क्यों नहीं बोल सकता तो? हिमाचल की वादियों से लेकर हरियाणा के मैदानों तक कश्मीरी शॉल विक्रेताओं पर हो रहे हमलों ने कई सवाल खड़े किए। मारपीट और उत्पीड़न की घटनाओं ने घाटी के व्यापारियों में दहशत भर दी है। कहीं व्यापारियों से जबरन नारे लगवाए जा रहे हैं तो कहीं उनसे मारपीट की जा रही है। आप मुझे बोलोगे जय श्री राम बोलो, हाँ। क्यों बोलूं मैं? क्यों नहीं बोल सकता धर्म तो? तो अपना अपना ना। धर्म क्यों नहीं? धर्म इसको लेकर जम्मू कश्मीर छात्र संघ ने गृह मंत्री अमित शाह से मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। उन्होंने पूछा कि क्या रोजी रोटी कमाना अब गुनाह हो गया है। छात्र संघ ने आरोप लगाया कि प्रशासन की ढिलाई और एफआईआर में देरी के चलते ऐसे मामले और बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन की सुस्ती और एफआईआर में देरी ने हमलावरों को खुली छूट दे दी है। थोड़ी सी बात सुनो यार, यहाँ अंदर में 3 साल हो धू-धू कर जलता ऑटो और आसपास कोई नहीं। जम्मू कश्मीर के रामनगर के पिगर गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पिंगला माता मंदिर के बाहर खड़ा एक पैसेंजर ऑटो आग का गोला बन गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त आग लगी ऑटो पूरी तरह खाली था, वरना बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। अपनी मेहनत की कमाई को नजरों के सामने राख होता देख पीड़ित चालक बेबस नजर आया। क्योंकि घटना स्थल पर पानी की कोई व्यवस्था ना होने के चलते आग पर काबू पाना नामुमकिन साबित हुआ। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। खुदा रसूल को ना और यार। क्या आपने कभी बोरवेल ड्रिलिंग के दौरान पानी की जगह आग निकलने की खबर सुनी है? अगर नहीं तो ये खबर आपको हैरान कर सकती है। दरअसल गिलगाम के मगरे मोहल्ला में उस वक्त दहशत फैल गई जब बोरवेल ड्रिलिंग के दौरान अचानक जमीन से आग की ऊंची लपटें निकलने लगी। इस हैरत अंगेज और डरावने मंजर को देख ड्रिलिंग का काम तुरंत रोकना पड़ा और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोग इस घटना को देखकर दंग हैं, जहां पानी के बदले आग निकलने की खबर ने पूरे इलाके में चिंता पैदा कर दी है। ये ऊंची उठती आग की लपटें और धुएं का गुबार। दिल्ली जयपुर हाईवे यानी NH 48 पर देर रात जो कुछ भी हुआ उसने देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। पावटा के पास जब एक बेकाबू केमिकल टैंकर ट्रेलर से टकराया तो किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। टक्कर इतनी खौफनाक थी कि हाईवे पर पलक झपकते ही आग का दरिया बहने लगा। केमिकल सड़क पर 1 किलोमीटर दूर तक फैल गया और देखते ही देखते पूरी सड़क जलता हुआ लावा बन गई। भीषण आग के बीच हाईवे पर कई किलोमीटर